हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है ऐड वन रो टू ट्री। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड टू इंटीजर्स वेल एंड डेप्थ। आपको एक बाइनरी ट्री का रूट दिया है, इसका मतलब ये है कि बाइनरी ट्री दिया है। रूट अगर आपको दिया है तो उसके हिसाब से आप पूरे बाइनरी ट्री को क्या कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं। और आपको दो इंटीजर्स दिए हैं, एक वेल नाम का, एक डेप्थ नाम का। ओके, एड अ रो ऑफ नोड्स विद वैल्यू वेल एट द गिवन डेप्थ। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली पूरी पूरी एक रो नोड्स की ऐड कर देनी है इस वैल्यू के साथ, जो आपको वैल्यू दिया है उस वैल्यू के साथ एट द गिवन डेप्थ डेप्थ वाली डेप्थ पे। जैसे कि देखिए डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये समझ लीजिए। अगर ये है यहाँ पे, तो ये 4 जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ये होगी डेप्थ 1। इसके बाद वाले जो अगले लेवल में आ रहे होंगे वो होंगे डेप्थ 2, उसके अगले में डेप्थ 3। इस तरीके से तो आपको एक पर्टिकुलर डेप्थ डेप्थ पे क्या करना है, एक वेल वाली रो इंट्रोड्यूस कर देनी है। कैसे करनी है उसे समझते हैं। नोट दैट द रूट नोड इज अ डेप्थ 1, ये इसने बताया। तो ऐड करने का रूल क्या है, द एडिंग रूल इज गिवन द इंटीजर डेप्थ फॉर ईच नोड नॉट नल ट्री नोड करंट एट द डेप्थ माइनस क्रिएट टू ट्री नोड विद वैल्यू वेयर एस करंट्स लेफ्ट सब ट्री रूट एंड राइट सब ट्री रूट। ओके, मैं एक साथ पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। करंट्स ओरिजिनल लेफ्ट सब ट्री शुड बी लेफ्ट सब ट्री ऑफ द न्यू लेफ्ट सब ट्री रूट। ओके, current's original right subtree should be the right subtree of the new right subtree root. If depth equal to minus 1, that means there is no depth minus 1 at all, then create a tree node with value val as the new root of the whole original tree, and the original tree is the new root's left subtree. Okay, कहना क्या चाह रहे हैं समझते हैं इस एग्जांपल की हेल्प से। देखिए इस केस में आपको क्या दिया हुआ है, आपको डेप्थ की वेल की वैल्यू दी है 1 और डेप्थ दी है 2। ओके, तो हमारे पास वेल कितना है, वेल 1 है एंड डेप्थ कितनी है, 2 है। अब आपको करना क्या है, ये आपको ट्री दिया था, इसमें अगर मैं सारी डेप्थ बताऊं तो ये क्या है, डेप्थ 1 है। ये जो नोट्स प्रेजेंट है ये डेप्थ 2 पे है, ये वाली डेप्थ 3 पे है, ये वाली जो है ये डेप्थ 3 पे है। ठीक है, ओके। अब आपको करना क्या है, आपको डेप्थ 2 पे एक नई रो इंट्रोड्यूस करनी है जिसकी सारी वैल्यू 1 होंगी, वेल 1 होगी। अब करनी कैसे है, करना क्या है उसमें ये समझिए। तो देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे दोबारा से ट्री को बना लेता हूँ। ये ट्री है 4 2 3 1 6 5। तो अगर आपको डेप्थ 2 पे कोई रो इंट्रोड्यूस करनी है तो उसका इंट्रोड्यूस करने का तरीका ये होगा कि ये डेप्थ 1 है, ये डेप्थ 2 है, अभी फिलहाल की डेप्थ 3। अगर आपको इस पर करना है तो यहाँ पे नहीं करना है, और ये सारी डेप्थ नीचे ही चेंज हो जाएंगी। देखिए जब आप यहाँ पे कोई नई रो इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या कहलाएगी, डेप्थ 2, ये नीचे ही सारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ऊपर की चेंज होंगी क्या, नहीं। ठीक है, तो अब करना क्या है, आपको हर एक डेप्थ माइनस 1, मतलब बेसिकली अगर आप 2 पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको एक चीज ट्री के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए ट्री में अगर आप चाइल्ड की बात करें, ये जो है इस नोड के लिए, इस नोड के चाइल्ड कौन कौन है, आप बोलेंगे ये और ये। या फिर मैं बोलूं इस नोड का पेरेंट कौन है, तो ये 4 है। इस नोड का पेरेंट कौन है, 4 है। तो चाइल्ड की पहचान अपने पेरेंट्स से होती है, इसका मतलब ये है कि पेरेंट के पास चाइल्ड के एड्रेस स्टोर होते हैं। आप पेरेंट से चाइल्ड पे जा सकते हैं, चाइल्ड से पेरेंट पे नहीं जा सकते। तो अगर डेप्थ 2 पे आपको कुछ इंट्रोड्यूस करना है तो उसका पेरेंट कौन सी रो रही होगी, उसकी पेरेंट रही होगी डेप्थ 1 वाली रो। एक चीज समझिए, अगली डेप्थ के जितने भी एलिमेंट हैं उनके पेरेंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ऊपर वाली डेप्थ पे। तो अगर डेप्थ 2 पे आपको रो इंट्रोड्यूस करनी है, तो आपको नोट्स लगानी है, तो नोट्स कहीं ना कहीं किसी से कनेक्शन तो होगा ना, उनके पेरेंट्स तो रहेंगे, तो वो पेरेंट्स कौन से रहेंगे, डेप्थ 1 वाले। ठीक है, अब करना क्या आपको, तो आपको एक्चुअली में डेप्थ 1 के चिल्ड्रन चेंज करने हैं। अब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि डेप्थ 1 के चिल्ड्रन में आपको क्या है, ये वेल इक्वल टू 1 वाले नए नोड लगाने हैं। क्या करना है आपको, डेप्थ 1 में जितने भी नोड्स प्रेजेंट हैं, डेप्थ 1 में जितने भी नोड्स प्रेजेंट हैं उन सभी नोड्स के लिए आपको क्या करना है, एक लेफ्ट चाइल्ड बनाना है। और उस लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू क्या कर देनी है, वेल के बराबर। यहाँ पे 1 दिया, 1 दे दिया। फिर उस लेफ्ट चाइल्ड में क्या डाल देना है, एक्चुअल में देखिए इस डेप्थ 1 वाले का जो लेफ्ट चाइल्ड था वो ये था 2। तो आपको जो नया नोड बनाया ना आपने, नया लेफ्ट चाइल्ड जो बनाया है, उस लेफ्ट चाइल्ड में इसके जो एक्चुअल में पुराना लेफ्ट चाइल्ड था उसको डाल देना। इस तरीके से ये कनेक्शन हट जाएगा। 4 से 1 और 1 से फिर ये पूरा 2 3 1। ऐसे ही आपको क्या करना है, उसके लिए राइट चाइल्ड, मतलब बेसिकली एक राइट नोड बनानी है। उसकी वैल्यू कितनी होगी, वेल के बराबर मान लीजिए 1।
फिर उसमें क्या करना है आपको, उसके राइट में, अब याद रखना यहाँ पे लेफ्ट में करा था, यहाँ पे राइट में करेंगे। हमने राइट में वन बनाया, उसके राइट में जो इसका राइट चाइल्ड था वो राइट चाइल्ड डाल देना है। ये राइट में डाल दिया, ये कनेक्शन हट जाएगा। तो आपका नया ट्री क्या किस प्रकार का बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फोर नोड थी, जितनी भी नोड हो यहाँ पे एक ही नोड दी है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा नोड है तो उन सभी नोड के लिए हमें क्या करना है, दो चाइल्ड बनाने हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड एक राइट चाइल्ड विद वैल्यू वेल। और लेफ्ट चाइल्ड में इसका जो एक्चुअल में लेफ्ट चाइल्ड था, पूरा लेफ्ट सब ट्री था, वो लेफ्ट सब ट्री इसके कहाँ पे डाल देना है, लेफ्ट में डाल देना है। और इसका जो बेसिकली राइट सब ट्री था, वो इसकी जो नई नोड बनाई है आपने वन की, उसके राइट में डाल देना है। ये आपको करना है, ये आपकी पूरी अप्रोच रहेगी। अब बताइए ये करने के लिए आपको चाहिए क्या। तो अभी हमने यहाँ पे अभी देख ही लिया कि हमने बोला कि किसी भी चाइल्ड की पहचान उसके पेरेंट्स से होती है। अब आप डेप्थ टू पे अगर कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तो उसके पेरेंट कहाँ पे लाई कर रहे होंगे, डेप्थ वन पे। तो आपको चाहिए बेसिकली डेप्थ वन पे जितने भी एलिमेंट्स है वो चाहिए। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपको डेप्थ टू के बजाय यहाँ पे डेप्थ थ्री पे इंट्रोड्यूस करने होते हैं, तो आपको क्या चाहिए होते हैं। आप बोलते कि अगर डेप्थ थ्री पे आपको वन इंट्रोड्यूस करना है तो आपको डेप्थ टू के सारे एलिमेंट चाहिए, आपको ये चाहिए होते हैं। फिर क्या करते हैं आप, इसके लेफ्ट में क्या करते हैं, इसके लेफ्ट में वन लगाते, उसके लेफ्ट में ये पूरा सब ट्री, इसके राइट में वन लगाते, उसके राइट में ये पूरा सब ट्री, सिक्स के लेफ्ट में आप क्या लगाते, वन लगाते, उसके लेफ्ट में पूरा सब ट्री, सिक्स के राइट में वन लगाते, उसके राइट में पूरा सब ट्री, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगेगा। ये आपका क्या बन जाता, फाइनल ट्री बन जाता। तो हमें यहाँ से ये बेसिकली हमने यहाँ से निकाला कि हमें क्या चाहिए, डेप्थ, अगर किसी डेप्थ पे कुछ सारे एलिमेंट लगाने हैं, मान ली डेप्थ इक्वल टू एक्स पे लगाने हैं, तो हमें डेप्थ इक्वल टू एक्स माइनस वन के सारे एलिमेंट चाहिए। अगर हम उनको प्राप्त कर पा रहे हैं, फिर हमारे लिए लगाना कोई बड़ी टास्क नहीं है। अगर आपको पता है कि डेप्थ माइनस वन पे ये फोर लाई कर रहा है, तो आपको पता है कि आपको फोर का एक लेफ्ट चाइल्ड बनाना है, एक राइट चाइल्ड बनाना है, लेफ्ट में उसका पूरा जो लेफ्ट सब ट्री था वो डाल देना है, राइट में राइट सब ट्री डाल देना है। अगर और भी एलिमेंट है तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस करनी है, लेफ्ट चाइल्ड बनाना है, राइट चाइल्ड बनाना है, और फिर लेफ्ट में लेफ्ट सब ट्री, राइट में राइट सब ट्री, ये आपको प्रोसेस करनी है। तो आपको अपना समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, पूरा एक डेप्थ इक्वल टू एक्स माइनस वन वाला पूरा लेवल पता करना है, उस लेवल में जितने भी नोड आ रहे हैं। वो करेंगे कैसे, एक चीज बताइए, आपको जब भी पूरी लेवल की बात करते हैं आप, हमने बोला कि ये क्या पूरा एक लेवल वन है, डेप्थ वन लेवल वन, कुछ बोलते हैं लेवल वन, ये लेवल टू है, ये लेवल थ्री है, नया वाला लेवल फोर है। तो आपको अगर लेवल टू पे कुछ लगाना था तो आपको लेवल वन पूरा पता होना चाहिए था, लेवल वन में जितने भी नोट्स आ रहे हैं उनकी हेल्प से फिर हम कुछ कर लेंगे। तो अच्छा बताइए, पूरे लेवल वगैरह की जब हम करते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल किस में होता है, इसका मतलब ये हमें लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, हमें हर पॉइंट पे हमारे लेवल पता होना चाहिए कि अच्छा भाई लेवल वन में कौन कौन सी नोड लाई कर रही है, लेवल टू में कौन सी लाई कर रही है। ये हम पता कर पाए तो हम इसको स्लो कर लेंगे, क्योंकि हमें पता होगा फिर कि हमें लेवल कौन से डेप्थ माइनस वन वाले लेवल में जो नोड लाई कर रही है वो प्राप्त करनी है। आपको समझ में आया, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है किसमें, बीएफएस में। तो इस पे हम क्या कर देंगे, बीएफएस लगा देंगे, और हमें हमारा पर्टिकुलर लेवल, और वो लेवल कौन सा, डेप्थ माइनस वन वाला, ये लेवल जब मिल जाएगा उसके बाद कहेंगे कि भाई बेसिकली जहाँ पे लूप से हम क्या कर रहे होंगे, एक क्यू में बीएफएस में क्या करते हैं, क्यू में एलिमेंट्स डाल रहे होते हैं, जब हम पर्टिकुलर लेवल डेप्थ माइनस वन वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो क्यू को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, वहां से लूप को ब्रेक कर देंगे। तो हम जब लूप से निकलेंगे तो हमारे पास क्यू में क्या प्रेजेंट होंगे, डेप्थ माइनस वन के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अब इन पे कुछ जो हमें ऑपरेशन करना था वो कर देंगे। ये पूरी अप्रोच रहेगी। अब इसका कोड करता हूं मैं, एक चीज और पहले से समझ लीजिए। अगर देखिए ये तो हो गए बाकी के, अगर आप डेप्थ टू थ्री कहीं पे भी कुछ भी लगाइए, तो देखिए आपका रूट क्या रहने वाला है, रूट तो वही रहने वाला है जो एक्चुअल में रूट दिया हुआ है, वो कहाँ प्रेजेंट है, लेवल वन पे। पर अगर आपको सोचिए लेवल वन पे ही इंट्रोड्यूस करना पड़ जाए कुछ, तो उसने बोल दिया कि अभी तक मैं वेल दे रहा था, डेप्थ दे रहा था, वेल इक्वल टू वन दे दिया और डेप्थ इक्वल टू वन दे दिया, इसका मतलब ये वन पे ही आपको नई नोड इंट्रोड्यूस करनी पड़ रही है। तो वो किस प्रकार होगी, मान लीजिए यहाँ पे वन लेवल पे आपको इंट्रोड्यूस करना पड़े वन, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए फिक्स है, हमें पता है यहाँ पे तो देखिए रूट तो एक ही होती है, कोई इसका ऐसा तो नहीं है दो रूट होंगे। तो हम इसे सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड में रख देंगे, वन बनाएंगे, वन के लेफ्ट चाइल्ड में किसको रख देंगे, रूट को रख देंगे। अब हमारा नया रूट चेंज हो जाएगा। अब बताइए आपका इस पूरे ट्री को देखिए, इस पूरे ट्री को आप ट्रेवर्स किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इसकी हेल्प से, जो लेवल वन में प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से। तो आप इसको रिटर्न कर देंगे। तो डेप्थ इक्वल टू वन के लिए हमारा क्या है, जो रूट है वो चेंज हो जाएगा, बाकी सबके लिए सेम रहेगा। तो डेप्थ इक्वल टू वन को हमें अलग से कंसिडर करना होगा। तो पहले डेप्थ इक्वल टू वन के केस को कंसिडर कर लेते हैं। अगर डेप्थ इक्वल टू वन है, इफ डेप्थ इक्वल टू वन, अगर डेप्थ इक्वल टू वन पे आपको कुछ इंट्रोड्यूस करना है तो आप क्या करेंगे, एक नई नोड बनाएंगे, ट्री नोड स्टार न्यू नोड,
इक्वल टू न्यू ट्री नोड, ये बनाने का तरीका है, देख लीजिए। यहाँ यहाँ पेरेंथेसिस में क्या देंगे, जो इसकी वैल्यू चाहिए आपको इस नोड की, तो वैल्यू चाहिए तो वेल दे देंगे। फिर आप क्या चाहते हैं, आप कह रहे हैं डेप्थ इक्वल टू 1 है ना ये, तो मेरा ये नया इसके नेक्स्ट में क्या डाल दूं, इसके लेफ्ट में, ये जो नोड बनाई इसके लेफ्ट में क्या होगा, जो मेरा एक्चुअल में रूट था ना वो डाल दूंगा, न्यू नोड के लेफ्ट में क्या डाल दूं, रूट डाल दो। अब रिटर्न कर जाएंगे यहीं से, आपने कर दिया आपको जो करना था। पर आप किसको रिटर्न करेंगे, आप रूट को रिटर्न करेंगे न्यू नोड को, न्यू नोड आपका नया रूट है बेसिकली, तो आप रिटर्न कर देंगे न्यू नोड को। इसके अलावा कुछ भी डेप्थ होगी उसके लिए अब आप काम करेंगे। तो हमने कहा कि हमें इसमें बीएफएस लगाना है, हमें क्या करना है कि हमें डेप्थ -1 वाले लेवल के सारे एलिमेंट चाहिए। तो बीएफएस के लिए एक तो आपको क्यू चाहिए, इस क्यू में आप स्टोर कर रहे होंगे हर एक लेवल के एलिमेंट्स को। क्यू किस प्रकार की होगी, ये एड्रेस स्टोर कर रही होगी नोड्स का, नोड स्टार क्यू। एक वेरिएबल बना लेंगे इंट काउंट इक्वल टू, मान ली काउंट टाइप का, और इसकी 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। क्यों, इस काउंट को हर लेवल में बढ़ाते जाऊंगा। अभी मेरे पास देखिए स्टार्टिंग में क्या है, इस क्यू में डाल देता हूँ क्यू डॉट पुश, रूट को डाल देता हूँ, पहले लेवल का एलिमेंट मुझे पता है कि एक ही रहेगा, रूट ही खाली, तो इसको डाल दिया। इसका मतलब ये है कि मेरा पहला लेवल के एलिमेंट में डाल चुका हूँ, पहला लेवल मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं अभी पहले लेवल पे हूँ। इसका मतलब अभी क्यू में जैसे ही मेरे दूसरे लेवल के एलिमेंट आएंगे, इस काउंट को मैं अपडेट कर दूंगा। जब मेरा ये काउंट किसके बराबर हो जाएगा, डेप्थ -1 के इक्वल हो जाएगा, उस समय मैं क्या कर जाऊंगा, ब्रेक कर जाऊंगा। तो वाइल जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक आप करेंगे बेसिकली। क्यू एम्प्टी होने का मतलब ये है कि आपने पूरे ट्री को ट्रेवर्स कर लिया, आपको उस बीच में अपना लेवल भी मिल जाएगा। वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, तब तक आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे पहला चेक क्या रहेगा हमारा, कि देख लो भाई कि हम किस लेवल पे हैं, वो काउंट से पता चल रहा है। और वो लेवल डेप्थ -1 के इक्वल तो नहीं है। इफ काउंट इक्वल टू डेप्थ -1 अगर है तो आप ब्रेक कर दो, क्योंकि मेरे पास वो सारे एलिमेंट मिल चुके हैं। इस क्यू में मेरे वो सारे एलिमेंट हैं जो डेप्थ -1 वाले लेवल में प्रेजेंट है। अब मैं उन पर आगे कुछ प्रोसेस करूंगा, तो यहाँ से मैं ब्रेक कर जाऊंगा। अन्यथा आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई आप किसी पर्टिकुलर लेवल पे हैं, उस लेवल के सारे एलिमेंट्स को आप कहेंगे कि वो मेरा जो डिजायर्ड लेवल था वो तो है नहीं है, तो अब मैं अगले लेवल के एलिमेंट्स चाहता हूँ। अगले लेवल के एलिमेंट्स कैसे प्राप्त होंगे आपको, इस एलिमेंट्स के लेवल को सबको हटाओ, उनकी चिल्ड्रंस को स्टोर करो। तो मैं पहले देखूंगा भाई इस लेवल में कितने एलिमेंट्स हैं, तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा क्यू डॉट साइज, किस लेवल में कितने एलिमेंट्स हैं, और उन एलिमेंट्स को मैं हटाऊंगा एक एक करके। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, ट्री नोड स्टार, आप देखेंगे कि क्यू में सबसे आगे कौन सी नोड बैठी है। ऑब्वियसली जिस लेवल पे काउंट वाले लेवल के एलिमेंट होंगे सारे, तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, जो सबसे लेफ्ट एलिमेंट होगा वो सबसे पहला होगा। तो उससे हम स्टोर कर ले फ्रंट, ट्री नोड स्टार फ्रंट इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट फ्रंट से वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी फ्रंट में वो आ गया हमारा। हम क्या चाहते हैं, इस फ्रंट वाली नोड को तो हटाना चाहते हैं, तो क्यू डॉट पॉप, जो आगे जो भी बेटा था वो हटा दो। पर इस फ्रंट की लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन को क्या चाहते हैं, हम अगले लेवल के एलिमेंट चाहते हैं ना अपने क्यू में, तो इस फ्रंट की जो लेफ्ट और राइट है उन्हें क्यू में पुश कर देंगे। पहले देखेंगे कहीं लेफ्ट नल तो नहीं है, फ्रंट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, तब करेंगे। क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश फ्रंट का लेफ्ट, सेम फ्रंट के राइट के लिए, इफ फ्रंट का राइट कहीं नल तो नहीं है, क्यू डॉट पुश फ्रंट का राइट। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, देखिए आप इस पर्टिकुलर लेवल जिस पे थे उसके तो सारे एलिमेंट्स आपने हटा दिए, और उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स को हम नेक्स्ट लेवल के सारे एलिमेंट्स को क्या करते जा रहे हैं, क्यू में डालते जा रहे हैं। तो जब इस लूप से आप बाहर निकलेंगे तब क्यू की पोजीशन क्या होगी, मतलब क्यू की स्टेट क्या होगी, क्यू में से जो काउंट वाला लेवल था उसके सारे एलिमेंट्स हट चुके होंगे और नेक्स्ट लेवल के एलिमेंट आगे होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको काउंट को अपडेट करना होगा कि अब मेरे क्यू में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे किसके हैं, काउंट +1 लेवल के हैं, काउंट प्लस प्लस। फिर आप यहाँ पे दोबारा से चेक करेंगे, तो इस तरीके से प्रोसेस चलेगी। जैसे ही आपका काउंट किसके इक्वल हो जाएगा, डेप्थ -1 के इक्वल हो जाएगा, आप ब्रेक कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे लूप से बाहर आ रहे हैं तो आप इंश्योर्ड हैं कि मेरे डेप्थ -1 वाले सारे एलिमेंट्स किसमें हैं, इस क्यू में प्रेजेंट है। तो इन पे मुझे ऑपरेशन करना है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जब तक क्यू मेरी एम्प्टी नहीं हो जाएगी तब तक मुझे ऑपरेशन करना है, क्यों इन पे सब पे करना है। वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, तब तक क्या करोगे, क्यू में जो सबसे आगे प्रेजेंट है पहले तो उसे हटाओगे, ट्री नोड स्टार, उसे देखोगे कौन सा प्रेजेंट है, फ्रंट इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट। अब एक चीज बताइए, आपका जो डिजायर्ड लेवल था, मान लीजिए आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो ये वाला टेस्ट केस है इसमें डिजायर्ड लेवल कौन सा था ये, तो आपने क्यू में इसके लेवल एलिमेंट स्टोर कर लिए, तो क्यू में आपका क्या स्टोर हो गया, 4 स्टोर हो गया।
अब सबसे अगर मान लीजिए कुछ और भी होते, मान लीजिए पीछे टू भी होता, मैं तो मान लेता हूँ कि ये टू आ रहा है यहाँ पे, तो टू की भी लेफ्ट में करोगे राइट में करोगे, तो सबसे पहले फोर है, तो फोर के लिए आप क्या करने वाले हो, आप कहोगे मुझे फोर के लिए क्या चाहिए, फोर के लेफ्ट में एक वन मतलब वैल्यू चाहिए, वेल नाम की नोड चाहिए, राइट में वेल नाम की नोड चाहिए, और इस वेल के लेफ्ट में जो फोर का लेफ्ट था ना वो चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप एक नई वन बनाएंगे, आपने यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा ऐसा करेंगे, हमने मान लीजिए एक नई नोड बना दी, वन नाम की ये नोड बना दी। अब मान लो मैं फोर के लेफ्ट में इसे स्टोर कर दूं, फोर के लेफ्ट में स्टोर भी कर दी मैंने वन, तो मुझे इस वन के लेफ्ट में क्या स्टोर करना था, जो एक्चुअल में फोर के लेफ्ट में स्टोर था, क्या वो आप कर पाओगे आप? अगर आप फोर के लेफ्ट में वन को स्टोर कर दो, इसका नाम कुछ दे दो, जैसे बोल दो न्यू लेफ्ट, न्यू लेफ्ट नाम दे दिया, तो फोर के लेफ्ट में आपने न्यू लेफ्ट वाली नोड को स्टोर कर दिया, तो क्या वन के अब लेफ्ट में जो एक्चुअल में फोर के लेफ्ट में प्रेजेंट था उसे डाल पाओगे? देखिए, अब आपको बेसिकली वो कहाँ से मिल रहा था, आपको फोर का लेफ्ट पूरा सब ट्री कहाँ से मिल रहा था, फोर की हेल्प से, फोर के जो बेसिकली लेफ्ट और राइट फोर में आपका स्टोर था, बेसिकली समझिए फोर वाली जो नोड है ना, उसमें अपने लेफ्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन के एड्रेस स्टोर थे। अब आपने फोर के लेफ्ट में तो वन डाल दिया, इसका मतलब ये कि अब लेफ्ट चिल्ड्रन आप देखेंगे तो वन है ना कि वो है, तो आप यहाँ पे एक बुद्धि लगाएंगे, आप कहेंगे कि ऐसा करो, मैं अभी फोर के लेफ्ट में वन को नहीं डाल रहा, मैं ऐसा करता हूँ पहले वन के लेफ्ट में किसको डाल देता हूँ, जो फोर के लेफ्ट में एक्चुअल प्रेजेंट था वो डाल देता हूँ। तो फोर के लेफ्ट में क्या प्रेजेंट था, टू प्रेजेंट था, टू वाला सब ट्री पूरा डाल दिया, टू थ्री वन। ये मैंने कहा कि मैं वन के लेफ्ट में पहले इसे डाल देता हूँ, मैंने कहा ये डाल दिया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि फोर के लेफ्ट में क्या प्रेजेंट था, तो अब मैं फोर के लेफ्ट में अब किसको डाल सकता हूँ, वन को डाल सकता हूँ। तो ये आपकी अप्रोच रहेगी, पहले तो आप क्या करेंगे, न्यू नोड की जो न्यू लेफ्ट बना रहे हैं उसके लेफ्ट में एक्चुअल वाला जो आपका फ्रंट में है, बेसिकली फ्रंट के लेफ्ट को डाल देंगे, और फिर क्या करेंगे, फ्रंट में किसको डाल देंगे, फ्रंट के लेफ्ट में किसको डाल देंगे, न्यू लेफ्ट को डाल देंगे। ऐसे ही राइट के लिए करेंगे, सेम प्रोसेस। तो आपको क्या करना है समझ में आ गया, आप पहले तो एक नई लेफ्ट नोड बनाएंगे, ट्री नोड स्टार न्यू लेफ्ट इक्वल टू क्यू डॉट, सॉरी न्यू ट्री नोड, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वेल के इक्वल, आपने न्यू लेफ्ट बना दिया। आपने क्या कहा, मैं पहले ऐसा करता हूँ, न्यू लेफ्ट के लेफ्ट में किसको डाल देता हूँ, इसका लेफ्ट चिल्ड्रन हो जाएगा जो फ्रंट का लेफ्ट था ना, वो वो तो इसका लेफ्ट चिल्ड्रन हो गया। अब ये खुद ये नई नोड जो है ये किससे जोड़नी है मुझे, ये मान लीजिए डेप्थ वाले लेवल पे, तो डेप्थ माइनस होने वाले लेवल से जोड़नी है, ऑब्वियसली फ्रंट से जोड़नी है। तो मैं कहूंगा कि फ्रंट के लेफ्ट में किसको डाल दो, इस न्यू लेफ्ट को डाल दो, फ्रंट के लेफ्ट में डाल दो न्यू लेफ्ट। ठीक है, ये आपकी प्रोसेस होगी, ये होगी आपकी लेफ्ट के लिए। ऐसे ही आपको क्या करना था, इस फ्रंट के लिए राइट चाइल्ड भी तो बनाना था, जैसे आपने न्यू लेफ्ट बनाया ऐसे न्यू राइट बनाएंगे, वी नोड स्टार न्यू राइट इक्वल टू न्यू थ्री नोड वेल। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कहना है कि न्यू राइट जो है उसके राइट में किसको डाल दो, जो एक्चुअल में फ्रंट का राइट पहले था उसको, अभी तक है उसको डाल दिया। फिर कहेंगे कि अच्छा फ्रंट के राइट में किसको डाल दो, जो हमने नई नोड बनाई है उसको, फ्रंट के राइट में डाल दो न्यू राइट को। ये आपकी प्रोसेस रहेगी। जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो आपने क्या कर दिया होगा, डेप्थ माइनस वन वाले लेवल के हर एलिमेंट के लिए ये प्रोसेस कर दी होगी। और क्यू डॉट पॉप कर रहे हैं, क्यू डॉट फ्रंट करने के बाद यहाँ पे क्यू डॉट पॉप भी करना है ऑब्वियसली, आप उस एलिमेंट को उठा देंगे जिस पर आपका काम कर चुके होंगे, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रूट। रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।